हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनुष्का प्रिया और आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी जो मैंने प्रेगनेंसी के बाद लूज़ किया है। आफ्टर प्रेगनेंसी आई ऑलमोस्ट लॉस्ट 18 kgs एंड आई एम स्टिल ऑन द जर्नी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने वेट कैसे लूज़ किया आफ्टर प्रेगनेंसी। सो हियर आई एम टू टॉक अबाउट वेट लॉस, नॉट जस्ट फॉर प्रेगनेंसी बट बाय द वे ऑल्सो। अगर आपको वेट लॉस करना है सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड। अगर आप अपनी माइंडसेट बना लेंगे कि मुझे वेट लूज़ करना ही करना है, मैं वेट लूज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, देन देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। और अगर हम ये सोचते रहें कि मेरा वेट लूज़ नहीं होने वाला, चाहे मैं कितना भी कम खा लूँ, कितना भी भाग लूँ, कितना भी एक्सरसाइज कर लूँ, बट माई वेट डजेंट लूज़, वो अगर माइंडसेट ऐसा बना रहेगा हमारा, देन वी विल नेवर लूज़ आवर वेट। Keep that in mind, guys. So first thing, make a mindset ki we will lose. Okay, I am gonna lose. If you do this, you're almost on the journey. Okay, second thing, start with little bit of breathing exercise. Okay, सोने के पहले और सुबह बेड छोड़ने के पहले लेट कर ही आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। You have to just inhale and exhale. Inhale in a way that your stomach touches your back, if you know what I mean. ओके, पहली चीज़ ये 5 बार रात में कर ले, 5 बार सुबह कर ले। द बेनिफिट ऑफ दिस इज़ कि जो एक्स्ट्रा एयर बबल्स हमारे स्टमक में होते हैं वो इस इनहेल एंड एक्सेल एक्सरसाइज से यू कैन जस्ट ब्रीथ इट आउट। ओके, नाउ थर्ड, वॉक। अपनी बॉडी को एक्टिव रखना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आप वॉक चाहे 30 मिनट्स ही करें, बट वॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट विथ 30 मिनट्स ऑफ वॉक। 30 मिनट नहीं होता है तो 15 मिनट्स से स्टार्ट करें। नॉर्मल वॉकिंग करें, नॉट ब्रिस्क वॉकिंग। स्टार्ट विथ नॉर्मल 15 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, बट डेली, प्रेफरेबली सुबह करें। मॉर्निंग वॉक एम्प्टी स्टमक हेल्प्स अ लॉट। 15 मिनट अपने लिए निकालें और वॉक डेफिनेटली करें। अगर आप 30 मिनट्स करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते तो 15 मिनट सुबह कर ले, 15 मिनट शाम में कर ले। दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर यू। सो वॉक करना स्टार्ट करें, यू विल स्टार्ट सीइंग डिफरेंस इन योर डे। सो वॉक करना आज ही स्टार्ट करें। एंड देन कम्स फोर्थ, विच इज़ ग्रीन टी। रात में सोने के पहले ग्रीन टी ज़रूर पिएं। 15 मिनट्स और 30 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग टेक अ कप ऑफ ग्रीन टी, दैट हेल्प्स अ लॉट। तो ग्रीन टी रात में सोने के पहले डेफिनेटली ले, इससे रिजल्ट और भी जल्दी नज़र आएंगे आपको। ओके, नाउ कम्स फोर्थ, विच इज़ कट योर पोर्शन शॉर्ट। अगर आप 3 रोटियां खाते हैं तो 2 पे आ जाएं, अगर 2 खाते हैं तो 1 पे आ जाएं। थोड़ा थोड़ा खाएं और थोड़ी थोड़ी देर पे खाएं। ओके, अपने डाइट से रोटी और चावल कम कर लें। वेजिटेबल्स और सैलड्स के पोर्शंस बढ़ा लें। पोर्शंस बढ़ाने से यू विल फील फुल, तो आपको भूख बहुत नहीं लगेगी। अगर आपको फिर भी मिड डे स्नैकिंग की आदत है देन यू कैन टेक ड्राई फ्रूट्स, मखाना, ये वो भी थोड़े थोड़े पोर्शन में आप ले सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर स्ट्रिक्ट डाइट्स और क्रैश डाइट, गो फॉर पोर्शन कट। अगर आप पोर्शन कट करेंगे तो आपकी डाइटिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, बट यू आर ऑलरेडी ऑन अ डाइट। आप पोर्शन कट कर रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, सो यू आर ऑलरेडी ऑन योर वेट लॉस जर्नी। सो नाउ फिफ्थ इज क्रेविंग। ऑलवेज 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 सेटिस्फाई योर क्रेविंग। अपनी क्रेविंग्स को कभी भी मारना नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, फॉर इंस्टेंस लेट्स से पिज़्ज़ा की क्रेविंग हो रही है, आप पिज़्ज़ा खाओ बट 1 स्लाइस खाओ। 1 स्लाइस खाने से ये होगा कि आपने बहुत ज़्यादा अनहेल्दी भी नहीं खाया और आपकी क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो गई। अगर आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई नहीं होगी, यू विल नेवर बी एबल टू फॉलो अ प्रॉपर डाइट। ओके, नाउ कम सिक्स्थ, विच इज़ एक्सरसाइज। सो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन्स। माई बेबी इज़ वेरी स्मॉल, तो मैं एवरी डेज एक्सरसाइज के लिए आफ्टर वॉक टाइम नहीं निकाल पा रही थी। एक्सरसाइजिंग फॉर 1 or 2 hours एवरी डे इज नॉट मैंडेटरी। 3 to 4 days अ वीक इज ऑल्सो फाइन। अगर आप वॉक कर रहे हो, आपका पोर्शन कंट्रोल है, सो 3 to 4 days ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी मच फाइन। नाउ कमिंग डाउन टू प्रेगनेंसी टिप्स एंड ट्रिक्स टू लूज वेट। ये जो अभी हमने बात करी वो कोई भी फॉलो कर सकता है, एनीवन कैन फॉलो दैट। नाउ आई विल शेयर माई जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी एंड वेट लॉस। सो प्रेगनेंसी के टाइम पे आई डिड नॉट हैड
that much of craving, I would say. My sugar level was at borderline. So my gynecologist strictly said no to anything which is sweet. Even banana bhi allowed nahi tha. I wasn't allowed mangoes. I wasn't allowed many things. कुछ selected fruits थे जो कि खाना allowed था. So I was on a strict diet in my pregnancy also. But if you are healthy, so you can eat anything and everything in your pregnancy. Pregnancy में कोई भी cravings को नहीं मारना चाहिए. You should and you have to eat everything. So never think about weight gain in pregnancy, क्योंकि weight gain होगा ही होगा. Okay, so you should eat whatever and whenever you feel like in pregnancy. Never ever think about doing a diet in pregnancy. That is what I would recommend. उसके ऊपर you always have a doctor in your pregnancy. You have your gynac, you have your dietitian, you can talk to them, you can ask them. But according to me, until unless you have any medical condition, you should eat whatever you want and whenever you want, or your baby wants. Okay, now what should we do after pregnancy? Because now pregnancy period is over, baby आ चुका है. Now we have to lose our weight. So start eating clean, जो कि हम वैसे भी करते हैं. Because if you are breastfeeding mother, you already have to eat clean food. आप स्पाइसी नहीं खा सकते, आप बाहर का ज़्यादा नहीं खा सकते. So you are already on a clean diet in your initial post pregnancy days if you are a breastfeeding mom. So eat clean. Sweets भी आप खा सकते हो, थोड़ा लिमिट कर लो. गोंद के लड्डू एंड एवरीथिंग you should have each and everything, but थोड़ा सा लिमिट में. ऐसा ना करें कि एक बार में 4 लड्डू खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद भूख लगी फिर एक खा लिया. That should not be done. एक रोज खाओ या 2 रोज खाओ. Plan each and every diet of yours. Then comes keeping your body active. Listen to your body. If your body is fine, आप थोड़ी वॉक करना स्टार्ट कर दो. माई डॉक्टर मेड मी वॉक ऑन द सेकेंड डे ऑफ माई C-section. सो थोड़ा वॉक करो आप, 2 minutes 3 minutes, बट वॉक करते रहो. डोंट बी बेड रिडन. अगर आप बेड पकड़ लोगे तो फिर वेट भी आपको पकड़ लेगा. ट्राई टू कीप योर बॉडी मूविंग एवरी टाइम. एंड इफ यू आर अ ब्रेस्ट फीडिंग मॉम, यू आर ऑलरेडी लूजिंग योर कैलोरीज बाई breast feeding your baby. So keep your body a little moving. That will start helping you in your weight loss. वो जो weight put on हो रखा है वो stuck नहीं होगा आपके body में. Okay? And a very important thing, never drink cold water. Starting के 3 months तो बिल्कुल भी नहीं. Drink normal water if you are very thirsty, और अगर आपकी वो thirst नहीं मिट रही है गुनगुने पानी से, तो ड्रिंक नॉर्मल वाटर, बट कोल्ड चिल्ड वाटर इज़ नेवर रिकमेंडेड. नाउ नेक्स्ट कम्स, अगर हम कभी जंक फूड खा लेते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल, वीकेंड्स पे या हम कभी बाहर गए तो जंक फूड खा लेते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, एनीथिंग व्हाटएवर. अगर हमने खा लिया जंक फूड, सो व्हाट नाउ, व्हाट शुड वी डू नाउ? स्किप द नेक्स्ट मील. अगर जंक अभी खा लिया मैंने, सपोज अगर अभी मैंने दोपहर को कुछ जंक खा लिया, आई विल स्किप द स्नैक. इवनिंग स्नैक तो मैं बिल्कुल स्किप कर दूंगी. आई विल वेट फॉर माई डिनर. डिनर में भी अगर मुझे बहुत भूख नहीं लग रही है, देन आई विल हैव जस्ट some salad maybe, then I'll have my green tea and I'm good to go for bed. This is what I have done. If that doesn't suit you, try to control your portions of junk food also, but I would recommend कि अगर junk food खा लिया है, next meal skip कर दो. That is how you can make a balance. That is how I made a balance and that worked for my body. This cannot affect you adversely, so you can always try. So that is how I lost weight. I'm still on my journey. Till now I have lost around 18 to 20 kgs, but I'm still on that because I have not reached the number which I want to. So let me know अगर आप ये weight loss journey मेरे साथ शुरू करना चाहते हैं, बिकॉज आई एम ऑलरेडी ऑन दैट. इफ़ यू वॉन्ट टू कम ऑन बोर्ड, प्लीज़ लेट मी नो कमेंट्स में. डेफिनेटली लेट मी नो, वी विल डू इट टुगेदर. या अगर कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनी डाइट, मील, एनीथिंग, you can ask me in the comments. If the video was helpful, please hit a like, let me know in the comments, and please subscribe. Thank you for watching. Bye guys.